नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके फाइनल एग्जाम में 9 दिन शेष रह गए हैं। साथियों, अब ऐसे में किस तरीके से तैयारी की जाए, ये एक बच्चों का, अधिकांशतः बच्चों का ये सवाल उठता है। तो साथियों, मैं बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग के साथ में आपको तैयारी करवाने वाला हूं। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 12th की फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 2 नंबर वाले प्रश्न में लेकर आया हूं। साथियों, मैं 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम। देखिए, मैं पहला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। साथियों, जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है, तो देखिएगा, सबसे पहले उत्तर किस तरीके से करना है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित अल्प परिमाण के परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल, क्या है साथियों, परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। साथियों, आवेश के, यानी किसका, बल तथा आवेश के मान के अनुपात के बराबर होती है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस तरीके से हमको करना है कि देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एक अल्प परिमाण के परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। इसको किस तरीके से कह सकते हैं, इसे किसको, यानी ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे ई, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। साथियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब क्या होता है, ई बराबर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ। अब किस तरीके से हमको करना है, क्या कह रहा है, देखिएगा, बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई बराबर एफ बटा Q0। यदि साथियों, यहां मैं मान के चलता हूं कि एफ बराबर क्या हो जाएगा, बल, यहां पर बल क्या है, एफ है, और परीक्षण आवेश क्या हो जाएगा, Q0। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, आवेश। साथियों, इसका एसआई मात्रक, अगर इसका एसआई मात्रक देखा जाए, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, तो देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाएगा। यहां बल और आवेश है, इनका किस तरीके से करते हैं, आसानी से मैं आपको बता देता हूं। न्यूटन प्रति कूलम, ये जो है इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, विमीय सूत्र, दोस्तों, विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी माइनस क्यू ए इनवर्स।
ये इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। तो साथियों पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन मेरा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी दो विशेषताएं बताइए। तो देखिएगा इस तरीके से हमको हेडिंग डालना है, समविभव पृष्ठ। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो साथियों देखिएगा समविभव पृष्ठ क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। मैं विद्युत क्षेत्र बना लेता हूं, मान के चलिएगा ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है, ये एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, और इस पर ये हम एक पृष्ठ मान लेता हूं, एक पृष्ठ है। तो देखिए इस पर ये एक बिंदु मान लेता हूं जिस पर धन q आवेश है। तो क्या है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, अब इस पर जो विद्युत बल रेखाएं होंगी, ये विद्युत बल रेखाएं होंगी, ये विद्युत बल रेखाएं, इसके प्रत्येक पृष्ठ पर क्या होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर, यहां जो बिंदु है इस प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होगा। इस पूरे बिंदु पर विभव कैसा होगा, समान होगा। यहां भी समान होगा, यहां भी समान होगा, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। अब इसकी दो विशेषताएं। तो पहली विशेषता है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा, समान होगा। दूसरी, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अगर मैं दो समविभव पृष्ठ बनाऊं, जैसे एक ये है एक ये है, तो ये विद्युत बल रेखाएं जो हैं इस तरीके से ये एक बिंदु से होकर जा रही हैं, और इसकी भी अगर मैं बनाऊं, ये बिंदु है कोई इस तरीके से, तो इनके पृष्ठ पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है कि इनके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। दूसरा पॉइंट है दो समविभव पृष्ठ, यानी ये दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो साथियों ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसी के साथ मेरा तीसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक बताइए। साथियों धारा घनत्व उत्तर है किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से बहने वाली विद्युत धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। साथियों धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित किया जाता है। आगे माना यदि चालक में धारा आई, मान लेते हैं कि चालक में कोई धारा आई प्रवाहित हो रही है तथा चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल ए हो, कैपिटल ए हो, तो धारा घनत्व जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर हो जाएगा साथियों, जे बराबर आई बटा ए। ठीक है। अब यहां आई बराबर, चूंकि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू बटा टी, आवेश बटा समय। क्यू बटा टी क्या होता है, आवेश बटा समय, ये समय हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा जे बराबर आई की जगह पे मैं क्यू बटा टी रख दूंगा, बटा मेरा ए है। देखिएगा क्या होगा कि जे बराबर क्यू बटा टी बटा, ये पलट जाएगा। इसको किस तरीके से कर दूंगा, इसको पलट दूंगा। तो मैं लिख देता हूं Q बटा एटी, ये क्या हो जाएगा 80। तो ये आ गया मेरा धारा घनत्व। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। साथियों धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। साथियों इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साथियों मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप भी चाहते हैं बहुत अच्छे अंक लाना
तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। साथियों अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्न हैं। साथियों जब गुण आ जाए, विशेषताएं आ जाए, विशेषताएं और गुण एक ही बात है। यहां गुण है, अगर विशेषता भी आपसे पूछी जाए तो भी आप इसी को लिख सकते हैं। पहला क्या है, यह रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं। अर्थात ये क्या करती हैं, ये एक बंद वक्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। दूसरा है बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यानी इन पर जो रेखाएं खींची गई हैं वे बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स मुझे बताना है। साथियों ये जो क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स की। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से उसके तल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्रफल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। साथियों जैसे मान के चलिएगा यहां से ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं इनकी कुल संख्या को क्या कहते हैं, इनकी जो कुल संख्या है इसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर बी ए। साथियों अब बात करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। इसका विमीय सूत्र तो देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है इस तरीके से ML/2 इनवर्स। ये इसका विमीय सूत्र होता है। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि गामा किरणों के दो उपयोग बताइए। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में 2025 में आने का प्रबल दावेदार है। 2025 में आने का प्रबल दावेदार है। देखिए गामा किरणों की दो विशेषताएं क्या हैं। पहली है कैंसर तथा ट्यूमर रोग के निदान में। साथियों कैंसर और ट्यूमर के रोग के निदान में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। दूसरा है खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में। साथियों जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। साथियों इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है खतरे का सिग्नल लाल होता है क्यों। साथियों जो खतरे के सिग्नल हैं यानी लाल रंग जो होता है वो खतरे का निशान होता है, खतरे का सिग्नल होता है। आपने सुना होगा कि रेलवे जब रेल आती है अगर उसको इमरजेंसी में रोकना हो तो उसके लिए हम एक लाल रंग का कपड़ा बता देते हैं तो ट्रेन रोक दी जाती है। यानी वो खतरे का निशान होता है। ड्राइवर जो है वो समझ जाता है कि आगे खतरा है। या कई जगह आपने देखा होगा कि लाल रंग जहां होता है वहां खतरे का सिग्नल होता है। तो देखिएगा लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। साथियों यहाँ ये जो तरंगदैर्घ्य आया मैं आपको बता दूं, तरंगदैर्घ्य का मतलब जो बहुत दूर से दिखाई दे, दूर तक जो जाता हो। अतः लाल रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। अब यहाँ पे प्रकीर्णित मतलब फैलना, प्रकीर्णन यानी कि होता है फैलना मतलब जो प्रकीर्णित नहीं होता। आप सबने देखा होगा एक लाइट आती है, लेजर लाइट जिसको हम बोलते हैं, एक लेजर जो लाइट होती है जिसका इस तरीके से होती है,
इसका एक सीधा एक बिंदु बनता है, जिस पर एक बिंदु छोटे छोटे बच्चे दिखाते हैं, उससे जो आपने देखा होगा बिंदु को लेजर लाइट होती है, तो उसमें भी लाल रंग होता है। इसका मतलब क्या होता है, फैलता नहीं, लाल रंग जो है वो फैलता नहीं है, आगे है, इसलिए खतरे का सिग्नल फैलता नहीं है और दूर तक पहुंचता है, जिससे सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है, इसलिए खतरे का सिग्नल कैसा होता है साथियों, ये लाल होता है। इस तरीके से ये लाल लाइट जाती है, आपने देखी होगी साथियों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं। तापायनिक, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, ताप आयनिक यानी उत्सर्जन, ताप की वजह से, आयनिक यानी इलेक्ट्रॉन, आयनिक यानी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर आयनिक को हम इलेक्ट्रॉन समझ लें तो ताप के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, वो तापायनिक उत्सर्जन है। कैसे कहेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी धातु को, साथियों आपको ध्यान रखना है, जब किसी धातु को, क्या कहा गया है, जब किसी धातु को गर्म करने पर उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसकी सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। साथियों उसकी सतह से, किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। तापायनिक उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त धातु का गलनांक उच्च होना चाहिए। साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो तापायनिक धातु, तापायनिक उत्सर्जन के लिए, अगर तापायनिक उत्सर्जन हमको देखना है तो धातु का गलनांक कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, और कार्यफलन कैसा होना चाहिए साथियों, निम्न होना चाहिए, वहां तापायनिक उत्सर्जन की क्रिया होगी। साथियों अगला है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। समस्थानिक साथियों तो देखिएगा, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान। साथियों जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक पदार्थ, जैसे कोई पदार्थ है और पदार्थ के मध्य में नाभिक होता है, नाभिक में साथियों प्रोटॉन और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी पदार्थ के नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्या कहा गया है कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। साथियों जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो कैसी हो, समान हो, और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, ये घटना क्या कहलाती है, समस्थानिक कहलाती है। अगला देखिएगा, विद्युत सेल किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2025 के लिए इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। तो देखिएगा, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, बदल देती है, क्या कहलाती है, विद्युत सेल कहलाती हैं। साथियों ये 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरीके से मेरा फोटो आएगा गोलू सर, जहां आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।